हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं हूं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सीक्वेंस एंड सीरीज का ही एक पार्ट है, जो कि ऑलरेडी आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। वो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एपी का nth टर्म देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में आप जानते ही है, क्लास 10th में nth टर्म क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, ये सब तो पढ़े ही थे, है ना। मगर चलिए, आपके क्लास 11th में भी इस चीज को डिस्कस करना है, तो यहाँ भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है आपका प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, ठीक है ना। लेक्चर 1 में आप लोगों ने देखा था कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है आपका, है ना, एक सक्सेशन ऑफ नंबर्स होता है जो लिखा होता है कोई पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग, है ना। और सीरीज क्या होता है, जो नंबर्स के बीच में अगर आप प्लस साइन डाल देते हैं तो वो आपका सीरीज हो जाता है। इसी तरीके से प्रोग्रेशन भी, ठीक है, ये एक सीरीज है जो एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग क्या हो, लिखा हो। ठीक है, तो बोल रहा है इफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है ना, रिटन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे प्रोग्रेशन दो तरह का देखना है। ठीक है, सबसे पहला है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, और दूसरा है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जीपी। ठीक है, तो यही दो आपको क्लास 11th में पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग एपी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह का जो सीक्वेंस होगा आपका, ठीक है, वो एपी में होगा और किस तरह का सीक्वेंस आपका जीपी में होगा। ठीक है, जैसे यहां से देख लेते हैं, 1 4 7 10 13, ठीक है, इस तरह से एक आपको यहां पर सीक्वेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कैसे हम पहचानेंगे कि ये एपी का है। ठीक है, जो सीक्वेंस मेरा गिवन है वो एपी में है, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से अभी आप देख पा रहे हैं कि 1 के बाद 4 हो रहा है, यानी 3 बढ़ रहा है, इसमें 4 के बाद 7 हो रहा है, यानी फिर 3 बढ़ रहा है, फिर इसमें 3 बढ़ के 10 हो रहा है और फिर 13 हो रहा है। यही है ना, यानी अगला जो टर्म्स है उसमें 3 3 बढ़ते जा रहा है। या इस चीज को ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई भी टर्म आप सिलेक्ट कीजिए, है ना, और उसे पीछे वाले टर्म का डिफरेंस देखिए कितना है, कितने का डिफरेंस है इसमें, 3 का डिफरेंस है ना। 10 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 3 का है ना। 7 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, यानी अगर एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी भी टर्म को आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उससे पहले वाले टर्म से उसको माइनस कर लेते हैं, तो ऐसा अगर कहीं एक थ्रू आउट द सीक्वेंस अगर वो सेम रहता है, यानी जो भी डिफरेंस है अगर वो कांस्टेंट होता है, तो वो सीक्वेंस आपका क्या कहलाएगा, एपी में होगा। किस चीज का होगा ये, एपी का सीक्वेंस होगा। ठीक है, जीपी की बात कर ले। ठीक है, जीपी में क्या होगा, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, डिफरेंस चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं, डिफरेंस। ठीक है, यहां पर आप डिफरेंस चेक कर रहे हैं। जीपी में क्या कीजिएगा, देखते हैं, जैसे कि आपका 2 4 8 16 32 64, इस तरह से ये आपका एक सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, अब यहां पर कैसे चेक करेंगे कि दिया हुआ जो मेरा सीक्वेंस है वो जीपी में। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, आप किसी भी टर्म को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, और उसे जस्ट पहले वाले टर्म से उसको डिवाइड कर दीजिए। अभी अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ठीक है ना, 2 4 8, यानी डबल होते जा रहा है। जो भी अगला टर्म है वो क्या होते जा रहा है, आपका डबल होते जा रहा है। ठीक है, या फिर इस चीज को ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि किसी भी टर्म को सिलेक्ट कीजिए, उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर 32 लेते हैं तो 16 से डिवाइड कर देंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 8 लेते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, 2। यानी आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं, आप रेशियो ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, रेशियो। यहाँ क्या था, डिफरेंस था, यहाँ क्या है आपका, रेशियो। ये जो रेशियो है, ठीक है ना, ये थ्रू आउट द सीरीज या सीक्वेंस, ये आपका रेशियो क्या है, सेम है। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे,
जीपी बोलेंगे। इसमें हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं, यहाँ कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो समझ में आ गया किस तरह से हम लोग एपी और जीपी के सीक्वेंस की हम लोग पहचान करेंगे। ठीक है, आ जाइए, वही है, बोल रहा है ए सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एपी इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म विथ इट्स जस्ट प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, वही बात है, द कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, है ना। कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, और इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ठीक है, अभी आ जाइए, अभी जो यहाँ पर एग्जांपल लिए थे उसको हम लोग एक बार जरा फिर से देख लेते हैं। क्या है, 1 4 7 10, उसके बाद फिर 13 था, है ना। यही था आपका एपी का सीक्वेंस। ठीक है, तो अभी यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म है T1, जिसको हम लोग ए से भी ए बी बोलते हैं, और ये कितना है, 1 है। ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से टर्म्स कहलाता है ये। ठीक है, उसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस पीछे भी बताए, है ना, कितना है यहाँ पे, 3। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म आपका 1 है और कॉमन डिफरेंस 3। तो आ जाइए यहाँ से, अब जरा एक बार यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या हो रहा है, इसमें आपको 3 ऐड हो जा रहा है ना, यानी फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे रहे हैं। उसके बाद आ जाइए T3 में, अगर थर्ड टर्म आपको निकालना हो तो थर्ड टर्म कितना देख रहे हैं आप, 7 है ना, 7 है ना, यानी ये इस 4 में फिर आप 3 ऐड कर दे रहे हैं, है ना। अब ये 4 कैसे आया है, 1 + 3 से, है ना, यानी फिर आप वापस 1 + 3 + 3, यानी इसको 1 + 2 × 3 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब फर्स्ट टर्म और 2 कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आ रही है। अगर आप T4 लिखते हैं, T4 आपका कितना है, 10 है ना, यानी इसको 1 + 3 × 3, है ना, 3 कॉमन डिफरेंस और प्लस फर्स्ट टर्म, तो आपका फोर्थ टर्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ये पैटर्न क्लियर है। अब आ जाइए, अब अगर आपको एपी लिखना हो, ठीक है ना, जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तब कैसे लिखेंगे। ठीक है, आ जाइए, मान लेते हैं, ठीक है, लेट ए जो है, ए इस मेरा जो कोई भी एपी होगा उसका फर्स्ट टर्म होगा, क्या है, मान लेते हैं कि ए जो है वो मेरा फर्स्ट टर्म है और डी जो है उस एपी का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए उसका टर्म्स हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, ए। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, अभी अभी देखे, ए + डी, है ना, कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए + 2d। 4 अगर लिखना चाह रहे हैं तो a + 3d, है ना, यही है ना। तो इसी तरीके से अगर हम nth टर्म लिखना चाहें, tn, तब क्या होगा ये, तो देखिए क्या हो जाएगा, a+, देखिए 4 है तो 3d है, यानी 4 - 1 है ना, 3 है तो 2 है, यानी एक कम है, तो यहाँ n है आपका, तो यहां से ये n - 1 इंटू कितना हो जाएगा, d। ठीक है, बस इस चीज को याद रखिए कि nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा, tn, a + n - 1 इंटू d। अब एक चीज और याद रखिएगा, किसी किसी बुक में आपको tn के जगह पर आपको an भी लिखा हुआ मिले तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बात एक ही है। ठीक है, nth टर्म की ही बात कर रहा है वो। ठीक है, तो tn का ये फॉर्मूला होता है क्या, a + n - 1 इंटू टी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक छोटा सा बात और है, वो बता के अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या है, क्या आया आपके पास, tn क्या आया, a + n - 1 इंटू डी। ठीक है ना, nth टर्म है ना, जैसे आपको कोई सीक्वेंस गिवन है, उसमें बोल दे कि 50वां टर्म बताइए, 20वां टर्म बताइए, 30वां टर्म बताइए, तो डायरेक्ट हम लोग बता देंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म हुआ, ये नंबर ऑफ टर्म्स हुआ, और ये कॉमन डिफरेंस हुआ। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहां से आपको बताया गया कि एपी में क्या होता है कि किसी भी टर्म को उसके जस्ट पहले वाले टर्म से अगर हम माइनस करते हैं तो वो क्या देता है, एक कांस्टेंट देता है। क्या देता है, एक कांस्टेंट। क्या देगा वो, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या कहलाता है,
वो कांस्टेंट इज कॉल्ड क्या, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, वो कांस्टेंट क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। ये किसी भी टर्म को ले लीजिए, ठीक है ना, और उससे पहले वाले टर्म को माइनस कर लीजिए तो वो कॉमन डिफरेंस देखी जाएगा। ठीक है, तो ये टी एन है और टी एन से ठीक पहले टर्म जो होगा वो क्या होगा, टी एन माइनस वन होगा। ठीक है, तो यहां से या ऐसे डायरेक्ट कीजिए ना। ठीक है, टी एन और माइनस, ये आपका टी एन माइनस वन कीजिएगा तो ये क्या देगा आपको, एक कांस्टेंट। ठीक है ना, और जो कांस्टेंट कितना के बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस के। तो याद रखिएगा इस चीज को, ये कि किसी भी टर्म को उससे जस्ट पहले वाले टर्म से माइनस कर लेंगे तो वो आपको कॉमन डिफरेंस देके जाएगा। ठीक है, तो ये था। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है इफ द nth टर्म, यहां पर आपको एक सीक्वेंस का nth टर्म गिवन। ठीक है, क्या है, 2an प्लस बी है, जहां ए और बी कांस्टेंट है। तो पूछ रहा है कि ये एपी में है, ये जो आपको सीक्वेंस गिवन है ये क्या एपी में है। एपी में चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको टी एन और टी एन माइनस वन का डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले वाले टर्म को आप फाइंड आउट कर लीजिए। अगर उसको माइनस करने से अगर कोई कांस्टेंट मिलता है तब तो बढ़िया है, कांस्टेंट मिल गया मतलब वो एपी में है। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए यहां से तो क्या हो जाएगा, 2an माइनस वन और प्लस बी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2an माइनस 2a प्लस बी, ये रहा। अब क्या करना है आपको, यहां से tn और tn माइनस वन का डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 2an प्लस बी, है ना, और माइनस करेंगे तो माइनस 2an माइनस माइनस प्लस 2a और माइनस बी हो जाएगा। जब यहां माइनस करेंगे तो यहां माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा और फिर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, बस अब देखते हैं यहां से क्या होता है। ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बी से बी आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा आपके पास, 2a। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि टी एन और टी एन माइनस वन का जो डिफरेंस है 2a, और a और b यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो क्या मिला आपको यहाँ पर, एक ये क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। ठीक है, कांस्टेंट मिला, इसका ये मतलब हुआ कि जो दिया हुआ सीक्वेंस है ना, वो एपी में है। तो लिख दीजिएगा हेंस जो आपका सीक्वेंस है एपी में है। ठीक है, अगर सपोज कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर आपको 2an मिल जाता या फिर an में n अगर दिख जाता तो फिर वो एपी में नहीं होता। ठीक है ना, कांस्टेंट दिखना चाहिए, ये दोनों का डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहां भी आपको इसका nth टर्म दे रहा है, कितना है, 4n² प्लस वन। ठीक है, तो यहां भी आपको चेक करके बताना है कि ये एपी में है या नहीं। तो वही काम करेंगे, यहां से n माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, a² माइनस 2ab और प्लस b², ये। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, तो 4n² माइनस 8n और प्लस 4 और प्लस 1, तो यहां से ये आपका हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं आपको यहां से, ये दिया हुआ सीक्वेंस मेरा एपी में है या नहीं, बस माइनस कर लेते हैं। माइनस कर लीजिए यहां से, ये आपका 4n² प्लस वन, माइनस कीजिए यहां, तो माइनस 4n² माइनस माइनस प्लस 8n और यहाँ प्लस है तो -5, ये और ये उड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां से देखिए, ये आपका 8n और 8n माइनस 4, n रह जा रहा है यहाँ। ठीक है ना, n यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है वो किस पर, n पे ही डिपेंड कर रहा है। n यहाँ पर आपका क्या है, एक वेरिएबल टाइप का है ना। अगर ये कोई नंबर मिलता आपको, जैसे पीछे मिला था 2a, ए कांस्टेंट था, है ना, या फिर यहाँ पर 4 8 ऐसा कुछ मिल जाता, -4 मिल जाता,
तब ये आपका कांस्टेंट होता, मगर फिर से n दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इसलिए ये आपका सीक्वेंस जो है वो एपी में नहीं है, याद रखिएगा, नॉट इन एपी। एपी में होने के लिए इस दोनों का डिफरेंस जो है एक क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, जो कि कॉमन डिफरेंस होगा उसका। ठीक है, अब आ जाइए। अब यहां पर बोल रहा है कि शो करना है कि यहां पर कुछ जो आपको एक सीक्वेंस गिवन है वो एपी में है। जब एपी में है तो उसका nth टर्म आप बताइए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लॉग दिख रहा है, तो लॉग का जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको यहाँ पर यूज होगा वो पहले देख लीजिए। ठीक है, देखिए लॉग ए का पावर अगर मान लेते हैं n है, ठीक है, तो ये पावर इनटू में आ जाता है, ये n लॉग ए है ना। बेस में ई लीजिए, ना लीजिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लॉग ए का पावर n, ठीक है ना। चलिए बेस हटा ही देते हैं, जब यहाँ पर भी क्वेश्चन में कहीं पर बेस आपको नहीं दिख रहा है तो रहने दीजिए, बिना बेस के ही लिखते हैं। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा देख लीजिए कि अगर कुछ इस तरह से कि log a इंटू बी अगर आपको दिखे तो आप इसको log a और प्लस log b लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको log a इंटू बी इंटू सी ऐसा कितना भी रहे न इंटू में, ठीक है ना, आप उसको प्लस में लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर ऐसा रहा कि log a बाई बी रहा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा log a माइनस log b। ठीक है, ये जो लॉगरिथम होता है आपके एक्सपोनेंट का रिवर्सल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वहां आपको मालूम है कि जब बेस सेम हो, है ना, दो एक्सपोनेंट है, अगर उसका बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है ना, डिवाइड होता है तो घट जाता है। ठीक, अब आ जाइए यहाँ से जो आपको सीक्वेंस गिवन है पहले लिख लीजिए, क्या है, लॉग ए है, लॉग ए इंटू बी है, फिर आप देख लीजिए यहाँ से लॉग ए बी स्क्वायर है, फिर क्या है, लॉग ए बी क्यू है। इस तरह से ये आपका है। ठीक है, एपी में चेक करने के लिए क्या बताया गया आपको, डिफरेंस चेक कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए बी है ना, अब माइनस लॉग ए, कौन सा लगा दीजिएगा, देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, अगर माइनस में हो तो आप उसको लॉग ए बाई बी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लॉग ये ए तो ए बी है और बाई में ए, ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, या क्या बचा आपके पास, लॉग बी। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस आपके पास बी बच रहा है। इस चीज को आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, है ना, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि लॉग ए इंटू बी है, तो आप इसको ऐसा लॉग ए प्लस लॉग बी और माइनस लॉग ए तो है ही, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, लॉग ए, है ना। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बस प्रॉपर्टी जो है लॉग का वो अप्लाई करने आपको आना चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे और इससे चेक कर लेते हैं, क्या है, लॉग बी क्यू माइनस यहां से लॉग आपका ए बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस है, फिर वही काम करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ए बी क्यू बाई ए बी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, बी स्क्वायर से ये कैंसिल, फिर क्या बचा आपके पास, लॉग बी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्या कि हर दोनों जगह आपको यहां भी बी और यहां भी बी, है ना, यानी वो एक कांस्टेंट टाइप से मिल रहा है आपको। ठीक है, तो दिया हुआ जो सीक्वेंस है वो किस चीज में है, आपका एपी में है, ये आपका एपी में है, लिख लीजिएगा, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। ठीक है, वो आपका एपी में है। अब आ जाइए, जब एपी में है तो उसका nth टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपको यहां पर देख लीजिए, फर्स्ट टर्म आपको मालूम है, फर्स्ट टर्म कितना है, ए। ठीक है, चलिए तो ए यहां तो ऑलरेडी यूज है, तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मान लेते हैं, कितना है, लॉग ए है, कॉमन डिफरेंस है ना, सी डी, कॉमन डिफरेंस कितना आया आपका, लॉग बी आया, लॉग बी आ रहा है, तो nth टर्म आपको निकालना है,
क्या हो जाता है nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर a प्लस n माइनस वन इंटू डी ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, ए कितना है यहाँ पर देख लीजिए, या आपका लॉग ए प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना आया है लॉग बी। ठीक है, क्या इतना पर ही छोड़ दिया जाए? नहीं, कुछ लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके इसको थोड़ा छोटा बनाइए। जब प्रॉपर्टी मालूम है तो ऐसे ही लिखने का क्या फायदा है, मजा नहीं आ रहा है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, अभी देखिए यहाँ पे पावर में है तो इनटू में आ जा रहा है, तो अगर इनटू में है तो इसको वापस से पावर में भेज सकते हैं ना, ऐसा है ना। तो एक काम करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं ये इनटू में है, तो यहाँ से आप इसको लॉग ए प्लस इसको भेज लीजिए आप पावर में, है ना। बी का पावर कितना हो जाएगा n माइनस वन। अब देखिए अब क्या हो रहा है, लॉग ए प्लस लॉग बी, इसको आप वापस से लॉग ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा लॉग ए इंटू और यहाँ से बी का पावर n माइनस वन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही रहा आपका जो एपी था उसका nth टर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि इफ ए बी सी बी द pth qth एंड अर्थ टर्म तो आपको ये दिखाना है कि इतना होने वाला है। क्या है, क्या है गिवन आपको देख लीजिए। ए जो है, ए क्या है आपका pth टर्म, ठीक है। बी क्या है qth है, और सी क्या है अर्थ टर्म, ठीक है, ऑफ एन एपी। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, लिख जो है लिख लीजिए, बी क्या है qth टर्म है और सी क्या है आपका अर्थ टर्म। ठीक है ना, अब आ जाइए। तो आपको ये दिखाना है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहां से कि लेट, एक काम कीजिए पहले इसी को मान लीजिए, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिएगा यहाँ पर लेट ए जो है वो मेरा फर्स्ट टर्म है और डी जो है आपका वो कॉमन डिफरेंस है। तो यही आपको गिवन, तो जब गिवन है तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ए इज इक्वल टू, ठीक है, पीएथ टर्म। तो पीएथ टर्म कैसे लिखिएगा बोलिए, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। जैसे nth टर्म अभी आप लिख रहे थे ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहां से आप क्या लिख लीजिएगा, ए इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म आपका ए है, कॉमन डिफरेंस डी, तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, बी इज इक्वल टू क्यूएथ टर्म है, तो यहाँ से ए प्लस ये आपका क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और आर्थ टर्म जो है वो आपका सी है, और इसको आप ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आपको निकालना है, देखिए क्यू माइनस आर है, आर माइनस पी है, और पी माइनस क्यू है, पी माइनस क्यू। अब आपको पी माइनस क्यू कहाँ से मिलेगा, तो देखिए पी क्यू इसमें दिख रहा है, तो एक काम कीजिए यहाँ से आप इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू कर लीजिए। ठीक है, तो जब टू माइनस दोनों को माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इधर में देखिए, इधर में तो आपका ए माइनस बी ये रहेगा। ठीक है, यहां जब माइनस कीजिएगा, यहां जब आप माइनस कीजिएगा, देखिए यहाँ पे जब माइनस कीजिएगा तो यहाँ माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ तो आपको ये माइनस बी बचा। ठीक है, आगे क्या बचेगा देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आप डी कॉमन कर लीजिए। जब डी कॉमन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पी माइनस वन, और यहां से माइनस क्यू और प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ए माइनस बी इज इक्वल टू डी इंटू पी माइनस क्यू रहा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, पी माइनस क्यू चाहिए, है ना।
तो देखिए यहाँ से P माइनस क्यू, तो आ जाइए यहाँ से आपका, यहाँ से P माइनस क्यू निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से A माइनस बी बाई टी। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए P माइनस क्यू है, P माइनस क्यू है तो A माइनस बी। ठीक है, अब आप हर चीज को आप कैलकुलेट करने मत लग जाइए। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट लिख दीजिए कि सिमिलरली, इसी तरीके से अब आपका P माइनस क्यू के बाद Q माइनस आर है। तो देखिए, तो जब आप Q माइनस आर कीजिएगा, ठीक है ना, Q माइनस आर कीजिएगा, तो देखिए यहाँ A माइनस बी है, तो वहां क्या हो जाएगा आपका B माइनस सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? B माइनस सी बाई टी हो जाएगा। एंड R माइनस पी अगर करते हैं, तो R माइनस पी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? C माइनस ए और बाई में कितना? D। ठीक है, यही रहा आपका, सबका वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अब आ जाइए जो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां से जो प्रूफ करना है वो आप उसका LHS लिख लीजिए। ठीक है, क्या है देखिए, A इंटू क्यू माइनस आर है, प्लस B इंटू आर माइनस पी है, प्लस C इंटू पी माइनस क्यू, यही है ना। अब आ जाइए A इंटू क्यू माइनस आर, क्या है? B माइनस सी बाई डी, B माइनस सी बाई डी। तो यहां से आप इसके जगह पर B माइनस सी बाई डी रख लेंगे। B इंटू आर माइनस पी यानी C माइनस ए बाई डी हो जाएगा। C इंटू पी माइनस क्यू बोले तो यहाँ से A माइनस बी बाई डी हो जाएगा। सबके बाई में आपके D है, रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए बी माइनस ए सी, यहाँ से बी सी माइनस ए बी, और ये आपका हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ए बी माइनस प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी, यहाँ से बी सी और ये बी सी कैंसिल हो गया, 0/d मतलब 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस चीज को प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना था, जो बेसिक सा है ना, कि ए जो है पीएथ है और बी जो है क्यूएथ है, और बस इस तरह से उसके बाद जो रिलेशन प्रूव करना था यहाँ पर हमको फोकस करना था कि क्या है। ठीक है ना, बस ये तीनों लिखिए। ठीक है, और इसी के हिसाब से आप जो प्रूफ करना है उसको देखिए, और यहाँ से ये सब चीज निकाल लीजिए आप। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब आ जाइए इसमें क्या बोल रहा हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। सबसे पहले जो आपको एपी गिवन है उसमें कितना टर्म्स है वो बताइए। उसके बाद आपको बताना है कि 20th टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से बताना है। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले जो गिवन एपी है आपका यहाँ, वो क्या है? 3 7 11 से कहाँ तक? 399 तक। तो यहाँ पर सबसे पहले एपी के लिए फर्स्ट टर्म देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस लिख देते हैं। ठीक है, और वो जो है आपका 399, वो क्या हो जाएगा आपका? लास्ट टर्म यानी nth टर्म। ठीक है, अब यही बताना है कि इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। तो देखिए यहाँ से आपको मालूम है Tn क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 399। ये कितना है आपका? 3। ठीक है, तो यहां से ये n माइनस 1 इंटू 4, ये आपका -3 हो जाएगा, तो 396 हो जाएगा। तो यहाँ से n माइनस 1 जो हो जाएगा वो 396/4, 99। तो n यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 100। ठीक है, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितना है आपका? 100 है। अब इस 100 में आपको 20th यानी 20वां टर्म एंड से बताना है। ठीक है, स्टार्टिंग से बताना होता T20, अगर स्टार्टिंग से T20 बताना होता तो हम लोग A प्लस 19D कर लेते, है ना। A आपका 3 है और 19 इंटू डी कितना है आपका? 4 है, यानी 76 और 3 77। स्टार्टिंग से जो आपका 20th टर्म होता वो 77 होता, मगर आपसे पूछ रहा है कि इधर से, अभी कितना
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना आया, 100 आया। अब उस 100 में आपको 20वां टर्म पीछे से बताना है, एंड से बताना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए, ठीक है, कुछ नहीं कीजिए, ठीक है, सिंपल सा है। हमको इधर से बताना है, बैक साइड से, कि 20वां टर्म क्या है। तो एक काम करते हैं, ये जो सीक्वेंस आपको गिवन है इसको पलट देते हैं और इधर से ही बता देते हैं कि कितना है ना, 20वां टर्म क्या है उसका, ठीक है। तो जब इस तरह से एंड से बताना हो तो आप जो ये सीक्वेंस आपको गिवन है इसको आप रिवर्स करके लिख दीजिए। 399 कॉमन डिफरेंस कितना का है, 4 का है, यानी 4 अब कम कर लीजिए इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, इससे पहले क्या रहा होगा, 399 से 395 रहा होगा, फिर इससे पहले 391, ठीक है, और इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा आपका, 7 और 3 तक। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ जो फर्स्ट टर्म हो गया वो आपका 399 हो गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर -4। तो अब यहाँ से जो आप 20 टर्म जो निकालिएगा, है ना, 20th टर्म निकालिएगा, वो फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, आपसे एंड से पूछा था, ठीक है। जब आप इस सीक्वेंस को जब रिवर्स करके जब इधर से कर रहे हैं तो वो बिगिनिंग से हो जाएगा, 20th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो चलिए अब निकाल दीजिए यहाँ से T20, है ना, क्या हो जाएगा, a प्लस, यहां से आप 20th टर्म निकाल दीजिए, ये आपका बिगनिंग से बात खत्म, ठीक है ना। तो a प्लस 19d, ए कितना है अभी 399 प्लस 19 इंटू डी, डी कितना है आपका -4, ठीक है। तो ये आपका 399 -76, ये आपका 3 और ये 2 323, याद रखिएगा स्टार्टिंग से जो 20वां टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, 323, ठीक है। तो चलिए एक तो ये है कि आप इस चीज को रिवर्स कर लीजिए, ठीक है। एक और मेथड है, उससे उस पे आते हैं, ठीक है ना, उस चीज को भी देखते हैं कि अभी आंसर याद रखिएगा कितना, एंड से 323 आया है, ठीक है। कितना आया है आपका जो 20th टर्म है वो 323 ये आया है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड जो मेथड है। अभी एक चीज अभी देखिए यहाँ से कि अगर हम एक एपी ले रहे हैं, 1 3 5 7 9 11, ठीक है। अभी अगर आपसे ये पूछता है कि सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड बताइए, ठीक है, एंड से सेकेंड टर्म बताइए, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, ठीक है। यहां से आपको सेकेंड टर्म तो क्लियरली आपको तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है आपका 9 है ना। अभी इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देख रहे हैं कितना है आपका, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 6 है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है आपसे, सेकेंड टर्म, यहां से आपको सेकेंड टर्म, ठीक है। तो एंड से तो ये सेकेंड टर्म है, ठीक है, मगर इसी टर्म को अगर आपको बिगनिंग से बताना हो, ये स्टार्टिंग से ये कौन सा टर्म होगा, तो देखिए क्या करेंगे आप, ठीक है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना है 6 है, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड पूछ रहा है तो उसको माइनस कर, है ना, तो 6 - 2 यानी 4, तो क्या 4 पे है, यानी सेकेंड टर्म पे अभी एंड से जो सेकेंड पोजीशन पे है क्या है वो 9 है ना। तो अब देखिए तो जरा 9 का पोजीशन क्या, 6 - 2 करने से वो आ रहा है क्या, 1 2 3 4, तो 7 पे ही आके रुक जा रहा है, पहुंचना कहाँ है हमको 9 पे। तो एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पे +1 ऐड कर, क्या कर लेंगे, +1 ऐड कर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका फिफ्थ टर्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका यहाँ से फिफ्थ टर्म, देख लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस सीक्वेंस के लिए, है ना, 9 के लिए क्या था आपका, एंड से जो अगर सेकेंड टर्म हम लोग ले रहे हैं तो वो 9 था, ठीक है। मगर इसी चीज को अगर बिगनिंग से अगर आपको बताना हो तब क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और जितना एंड से पूछ रहा है उतना माइनस करेंगे और +1, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये फिफ्थ टर्म हो जाएगा, ये कहां से हो जाएगा, बिगिनिंग से हो जाएगा, फ्रॉम बिगिनिंग,
ठीक है, याद रखिए बिगिनिंग से ये आपका फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो चलिए इसी चीज को हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास, ठीक है, कि इफ जो सीक्वेंस है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर मान लेते हैं कि उसमें एम है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आपका सीक्वेंस है उसमें एम है, ठीक है, और अगर आपसे पूछता है nth टर्म, क्या पूछता है आपसे कि nth टर्म बताइए आप फ्रॉम एंड, एंड से बताइए, ठीक है। तो एंड से पूछ रहा है और आप चाह रहे हैं कि हम बिगिनिंग से उस चीज को बता दें, तो क्या होगा, अब ये भी आपको बताया गया, ठीक है। क्या करेंगे, m माइनस n प्लस वन टर्म जो हो जाएगा, टर्म ये फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगा, फ्रॉम बिगिनिंग, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। तो चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए क्या है फिर से, अब इसको हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, 3 7 11 से कहाँ तक 399, तो क्या पूछ रहा है आपका, तो 20th टर्म फ्रॉम एंड, क्या कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल चुके हैं, कितना है 100 है, कितना है 100 है, माइनस 20th टर्म फ्रॉम एंड और प्लस वन टर्म क्या कहाँ से हो जाएगा, ये फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कौन सा हो जाएगा, 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 टर्म। अब निकाल लीजिए 81 टर्म कितना हो जाएगा, 81 बोले तो ए प्लस 80 डी, ए प्लस 80 डी, ए कितना है इसका देख लीजिए 3 है, और प्लस 80 डी कितना है 4 है ना, तो 8 चौका 32 यानी 323, है ना, या मिट गया वो, क्या था वो भी आपका इससे पहले जो हम लोग निकाले थे वहां भी कितना आया था 323, ठीक है। तो बस ये दोनों चीज याद रखिएगा, है ना, अगर एंड से अगर टर्म पूछ रहा है उसको पलट के निकाल दीजिए, बात खत्म है, या फिर ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट निगेटिव टर्म, अब ये एक नया क्वेश्चन है, अब यहाँ से ये सीक्वेंस जो है आप देख पा रहे हैं घट घट रहा है ना, तो घटते घटते एक ऐसा टर्म टाइम आएगा, ठीक है ना, जहां पे निगेटिव, पहला निगेटिव आपको टर्म मिलेगा, तो वो कौन सा होगा यही बता, ठीक है। तो चलिए ये जो आपको सीक्वेंस गिवन है, यहां से इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 999 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 995 माइनस 99 यानी कितना -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब हमको मालूम नहीं है कि वो कौन सा टर्म होगा जो आपका फर्स्ट निगेटिव होगा, तो सबसे, है ना, फेवरेट आपका मान लीजिए लेट, है ना, ये जो है टीएन टर्म जो होगा, है ना, फर्स्ट निगेटिव टर्म मान लेते हैं, ये जो आपका टी एन है ना, हर जगह यही जंप करेगा आपके, है ना, हर जगह हेल्प के लिए आ जाएगा कि हमको यूज कर लो, हम हैं, है ना। तो पहला जो निगेटिव टर्म मान लेते हैं कि टीएन जो है वो आपका फर्स्ट निगेटिव टर्म, कहने का मतलब ये आपका पहला निगेटिव टर्म है, मतलब 0 से छोटा है, ठीक है। आगे टीएन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए कितना है आपका n-1, यही तो हमको बताना है, डी कितना है -4 है, ठीक है। अब क्या करें, अब आ जाइए यहाँ से, तो देखिए यहाँ से ये आपका हो जाएगा 999, ये -4n और माइनस माइनस +4, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 9 4 13 1003, और ये आप इसको
ऐसा कीजिए कि दोनों तरफ +4n ऐड कर देंगे। एक्चुअली डायरेक्ट इधर ना लाके कुछ इसका लिखने का तरीका है कि आप इधर +4n, आप एक तरफ नंबर रखिए और एक तरफ n को रखिए, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, +4n दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, है ना। या आप ऐसे भी समझिए कि इसको उधर ले जाइएगा तो ये आपका -4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको n चाहिए, नंबर ऑफ टर्म, तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं, n से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जब n से आप डिवाइड कीजिएगा तो इधर आपके पास बच जाएगा ये, और इधर में आपका रह जाएगा n, ठीक है। अब आइए 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 250 इंटू 4 जो हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। 0.3 बच रहा है, तो 30 और ये 7 ऐसा आएगा, ठीक है। तो n जो बोल रहा है, क्या हो रहा है, n का जो वैल्यू होना चाहिए वो 250.7 से बड़ा, और n क्या होना चाहिए यहाँ पर मेरा, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो ये कोई इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। n जो होना चाहिए, है ना, वो आपके डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। 5वां टर्म, 10वां टर्म, 20वां टर्म ऐसा हो सकता है, ठीक है, मगर 20.5 टर्म नहीं चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि n का जो वैल्यू होना चाहिए वो 250.7 से बड़ा, और इससे जो जस्ट बड़ा जो इंटीजर वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 251। तो यहां से जो n का वैल्यू हो जाएगा वो आपका 251। समझ में आया, यानी कहने का मतलब कि 251वां टर्म जो होगा वो पहला नेगेटिव होगा। तो निकाल भी अगर दिल करता है तो निकाल के देख लीजिए कि कौन सा होगा। यानी आप यहां से 251 निकाल लीजिए, यानी यहां से a+250d हो जाएगा। a कितना है आपका, 999 है, और +250d कितना है, -4 है, ठीक है। तो ये 999 और ये -1000, लो भैया, है ना, -1, है ना, -1 ही आ गया, है ना। -1 जो होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको इसके साथ डील करें। अब इसमें कोई भी आपको एपी का सीक्वेंस गिवन हो तो उसका मिडिल टर्म आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए भी पहले थोड़ा सा हम लोग रफ कर लेते हैं। देखिए कि अगर सपोज 1 3 कितना हो गया, 5 7 9 एक एपी है आपके पास। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 3 2 5, है ना, 5 है। 5 कैसा है, ऑड है, ठीक है। तो इसका जो मिडिल टर्म होगा ये होगा, ठीक है, बीच वाला 5 होगा, है ना। अब वो कैसे होगा, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 + 1 और बाई 2 कर दे, यानी 6/2, यानी थर्ड जो टर्म होगा वही आपका मिडिल टर्म। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड टर्म, ठीक है। तो एक चीज यहां से याद रखिएगा कि इफ नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, इज ऑड, ठीक है, क्या है कि जो आपको सीक्वेंस गिवन है ना, जो आपका सीक्वेंस गिवन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर वो क्या है, ऑड है, ठीक है। तो यहां से जो आपका जो मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है ना, मिडिल टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये n+1/2th टर्म जो होगा वो आपका मिडिल टर्म हो जाएगा, जैसे वहां देखे आप, ठीक है। अब अगर आ जाइए, ठीक है, अगर इसी में एक और हम बढ़ा लेते हैं, 11 कर लेते हैं। अब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गया आपका अभी 6 हो गया। तो अब आप मिडिल टर्म कैसे डिसाइड कीजिए, तो एक तो इधर से ये होगा और इधर से ये होगा, यानी अब आपके पास दो दो मिडिल टर्म हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर ये अभी आपका इवन हो जाता है, ठीक है, तो यहां से जो मिडिल टर्म होगा एक तो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है आपका यहाँ पर 6 दिख रहा है ना, तो एक तो हो जाएगा आपका
6/2 टर्म हो जाएगा, यानी देखिए थर्ड, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका 6/2 + 1 टर्म, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो दूसरी बात हम लोग लिख लेते हैं यहां से कि इफ कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो अगर इवन हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर वो इवन होता है तो क्या हो जाएगा यहां से देखिए, तो यहां से जो आपका मिडिल टर्म हो जाएगा, है ना, मिडिल टर्म जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक तो हो जाएगा n/2th एंड एक हो जाएगा n/2 + 1 टर्म, ये चीज याद, ठीक है। आ जाइए, जो आपका सीक्वेंस गिवन है यहाँ से क्या है, 6 है, 13 है, 20 है, और कहाँ तक है, 216 तक है, 216 तक है। आपको बताना है कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता कीजिए कि क्या है यहाँ से। तो यहाँ से ए जो है वो आपका कितना है, 6, डी 7, लास्ट टर्म आपका 216 है, ठीक है। टी एन, a+n-1 × d, यानी 6+n-1 × 7 = 216। को उधर माइनस कर दीजिए तो n-1 × 7 ये कितना हो जाएगा, 210। 7 से हटा दीजिए 30 बार में, ठीक है। तो यहां से जो n हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 31। क्या आया, ये ऑड है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स जो आया वो कितना आया आपका, ऑड नंबर आया है ना। और जब ऑड हो तो कौन सा टर्म आपका मिडिल टर्म होगा, देख लीजिए, यही, ठीक है ना। तो जब ऑड हो गया तो यहां से आपका जो मिडिल टर्म जो हो जाएगा वो कितना हो, कौन सा हो जाएगा बोलिए, ये 31 + 1/2 यानी 32/2, यानी 16th टर्म जो होगा वो आपका क्या होगा, मिडिल टर्म, है ना। 16th टर्म, 16th टर्म निकाल लीजिए आप यहां से, a+15d, 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 है ना। तो ये कितना है आपका, 6 है, कितना है ये, 6 है ना। और +15d, डी कितना है आपका यहाँ से, 7, ठीक है। तो 15 × 7 105, 105, ठीक है। तो यहां से 111, है ना। ये 111 जो होगा वो क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो यहां से सिर्फ आपसे पूछा था फाइन, ओ मिडिल टर्म पूछा ही था, तो यही आपका मिडिल टर्म होगा, है ना। 16 टर्म, 16 जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, वो क्या होगा, वो 111 होगा, ठीक है। अब आ जाइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है कि आपको 2 एपी क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये आपको 2, 4, 6, 8 अप टू कहाँ तक है, 100 टर्म्स तक, ठीक है। 2 एपी आपको दे रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, ये 2 एपी है, इस 2 एपी में आपको ये बताना है कि कितना टर्म्स जो है वो आइडेंटिकल, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका पहला एपी, ठीक है, ठीक है, उसमें आप देख पा रहे हैं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है। तो इसका 100 टर्म यानी 100वां टर्म क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसका अगर आप T100 निकालते हैं तो a+99d होगा, है ना। तो a+99 और d कितना है, 2, ठीक है। यानी ये आपका 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 पर, ठीक है। अब आ जाइए सेकेंड एपी की बात कर ले, ये आपका फर्स्ट एपी है ना। सेकेंड एपी की बात करें, ठीक है। सेकेंड एपी क्या है आपके पास, 369, ये कहाँ तक है, अप टू 80 टर्म्स तक, ठीक है। सबसे पहले तो हम
हमको क्या करना है, आइडेंटिकल निकालना है। तो कहाँ तक निकाल सकते हैं, पहले वो लिमिट हम लोग सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सर्च करेंगे कि कैसे हम लोग आइडेंटिकल निकालेंगे। अब आ जाइए, इसका T80 निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, A+79D। यहाँ D कितना है आपका, 3। ठीक है, तो हाँ 208, 240 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, 9 × 3, 9 × 27, 2 7 × 21 और 2 × 23। हाँ ठीक तो है, 240 कितना हो जा रहा है ये आपका, 240 हो जा रहा है। ठीक, अब बताइए यहाँ पर एक बेस, एक कॉमन सा बात है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। एक 2 फुट, ठीक, एक स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक जा रहा है, 240 तक, ठीक है। दूसरा जो है शुरू से 200 तक, कहाँ तक है, 200 तक। एक 240 तक है और दूसरा कहाँ तक है, 200 तक। तो अब अगर आपको आइडेंटिकल ढूंढने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, आप 200 तक ही ना, जो दोनों में कॉमन है, आप वही तो आइडेंटिकल ढूंढ पाइएगा ना। आप 200 से आगे आइडेंटिकल कैसे ढूंढ पाइएगा, ठीक है, नहीं ना, जनरल सी बात है, ठीक है। इस चीज को समझ के रखिए। अब आइए, तो ये तो हो गया, आपके पास लिमिट डिसाइड है कि आप कहां तक आइडेंटिकल। अब हम जरा आइडेंटिकल सीक्वेंस लिख लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपका, इसका जो फर्स्ट टर्म था वो 3 था और कॉमन डिफरेंस क्या था, कॉमन डिफरेंस भी यहां से 3 था, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां से हम लोग आइडेंटिकल सीक्वेंस लिखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, ठीक है ना। अब यहां से जरा आप आइडेंटिकल सीक्वेंस लिखिए जरा, कैसे लिखें, है ना। तो लिखने के लिए आप एक काम कीजिए, पहले यहाँ 2 4 6, इसमें भी 6 दिख रहा है, अब आगे क्या होगा, यहाँ 8 है, फिर उसके बाद 10 होगा, इसका 12 होगा, फिर यहाँ 12 होगा, ठीक है। इतना चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर आपसे बोला जाए कि चलो आइडेंटिकल सीक्वेंस लिखो, तो आप यहाँ से ये शुरू कीजिएगा कि 8 है, इसके बाद 10 होगा, उसके बाद 12 होगा, ठीक है। यहाँ 3 6 9 और ये 12 होगा, तो क्या क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, ऐसा, ठीक है। कुछ नहीं, एक काम कीजिए, ठीक है ना, जब आपको आइडेंटिकल सीक्वेंस लिखना हो तो आपको एक काम करना है, इसका जो कॉमन डिफरेंस दिख रहा है और इसका जो कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, है ना, एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 2 है और 3 है, इसका एलसीएम जब दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब जब 6 हो चुका है तो कॉमन डिफरेंस 6 हो गया, यानी फर्स्ट टर्म भी आपका 6 हो जाएगा। 6 से स्टार्ट कीजिए, 6 12 18 24, ठीक है। और कहाँ तक, कहाँ तक, है ना। अब यहां पर सवाल हो जा रहा है आपको, कहां तक, ठीक है ना। तो कितना टर्म्स, आपसे यही ना पूछा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, है ना। तो हमको तो 200 के अंदर ही रहना है, सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है कि 200 के अंदर में। अब जब 200 के अंदर में तो वो कितना होगा, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो है आपका, ये 200 के अंदर में होना चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि लेट्स कि नंबर ऑफ आपका आइडेंटिकल टर्म्स जो है बी एक्स, एक्स मान लेते हैं कि जो मेरा आइडेंटिकल टर्म्स है वो कितना है, एक्स है, ठीक है। तो आ जाइए यहां से, तो इसका लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, टी एक्स यहां से आप लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस, है ना, ए प्लस x-1 इंटू डी,
ठीक है ना। अरे n माइनस वन इंटू डी कीजिएगा ना, ये कितना होना चाहिए, 200 के अंदर में ही आपको ढूंढना है। ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग मान लेते हैं कि x है, तो जब पी एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस एक्स माइनस वन इंटू सिक्स। ठीक है, तो अब आ जाइए यहां से, तो ये आपका हो जाएगा ये 6 अब प्लस यहाँ से 6x - 6, ये 200 से छोटा होना चाहिए, ये गया। तो यहाँ से 6x लेस देन आपका 200, 200 से छोटा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास इसका जो 100 टर्म आप निकाले थे वो 200 आया था और इसका 240, तो आइडेंटिकल कहाँ से कहाँ, अभी बताइए तो। ये आप एक एक दो तीन से लेकर 10 तक लिखिए, और एक दो तीन से लेकर आप 20 तक लिखिए, तो आइडेंटिकल आप कहाँ तक ढूंढ पाइएगा, 10 तक ही ना, है ना। कॉमन सेंस है बाबा, है ना। तो आप 200, है ना, अब यहाँ पर आ रहा है आपका 200 से छोटा क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना। अब एग्जैक्टली कौन सा टर्म होगा तो ये तो नहीं ना मालूम है हमको, तो हमको 200 से अंदर में ही रहना है। ठीक है, अब आ जाइए, तो यहां से देख लीजिए। तो यहां से जो x हो जाएगा, हाँ आप यहां से इक्वालिटी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इक्वल मिल जाता है डिवाइड होके तो वो भी ले सकते हैं, 200 तक आप आइडेंटिकल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से, यहाँ x कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो 6 से डिवाइड कर लीजिए, तो 6 इंटू 3, ठीक है, और पॉइंट, फिर आपका 2 बचेगा 3। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है ना। क्या हो रहा है, x का वैल्यू, अब आपको कैसा वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, इंटीजर वैल्यू। तो इसमें आपको इंटीजर क्या दिख रहा है, ठीक है। तो टोटल आपका 33 टर्म जो होगा वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तो यही रहा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है ना। आइडेंटिकल आप कहां तक ढूंढ सकते हैं बोलिए, 200 में और 240 में, तो 200 तक आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 and 1000 दैट आर डिविजिबल बाय 7 और नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, यानी आपको कितना नंबर्स है 100 और 1000 के बीच में जो आपका 7 से डिविज। ठीक है, तो चलिए 100 से लेके और 1000 के बीच में आपको बताना है। तो चलिए 100 के पास है ना, 100 के पास वो कौन सा, 100 के अगल बगल में है यानी 100 से बाद में, यानी 101 102 103 ऐसा है, तो वो कौन सा पहला नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो सोचिए, पहला 105। ठीक है, कौन सा होगा 105, ठीक है ना, क्योंकि 100 और 1000 के बीच में आपको बताना है। ठीक है, अब ये 105 कैसे कैसे आप डिसाइड कर पाए। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, एक काम कीजिए, 100 को आप 7 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0, उसके बाद 4 टाइम्स 20 है, कितना बचा 2 बच रहा। ठीक है, अब अगर ऐसा होता कि 100 की कोई ऐसा कंडीशन नहीं रहता कि 100 के बाद ही, अगर 100 के पहले ही अगर हमको बताना होता, तो देखिए यहां से कि 100 में से अगर आप 2 माइनस कर लेते हैं तो 98 जो होता वो क्या होता आपके 14 से ये कंप्लीटली डिविजिबल होता, है ना। मगर अभी क्या है, आपको 100 और 1000 के बीच यानी 100 से ज्यादा वाला चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 है ना, और 2 और 7 में कितना का डिफरेंस है, 5 का, यानी कहने का मतलब जब यहाँ आप 5 ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 7 से। ठीक है, तो इस तरह से जो पहला जो टर्म होगा यानी पहला जो इंटीजर होगा वो हम लोग डिसाइड कर लिए कि वो 105 होगा। उसके बाद अब कॉमन डिफरेंस कितने का है, 7 का है, तो 7 ऐड कर दीजिए तो 112 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 ऐड कीजिए तो 119। ठीक है, और इस तरह से अब यहां पर क्या होगा, 1000 के पास क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है,
फिर आप 1000 को डिवाइड कर दीजिए 7 से। ठीक है, अब 1000 से पहले ही आपको रुकना है। ठीक है, तो आ जाइए, 0 ये 4 टाइम्स, तो ये 28 2 0 6, रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 6। यानी आप 1000 में से 6 माइनस कर लीजिए, वही जो आपका नंबर मिलेगा वो 7 से डिविजिबल होगा। तो इसमें से अगर आप 6 माइनस कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 99। ठीक है, अभी जो ये सीक्वेंस आपको दिख रहा है क्या है, अभी 7 से डिविजिबल। अब कितना नंबर है इसमें, कितना टर्म्स है वो निकाल लीजिए, वही आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर, ठीक है ना, डिविजिबल बाय 7। यानी यहां से आपको नंबर बता देना है कितना है। तो देखिए यहां से फर्स्ट टर्म आपका कितना हो गया 105, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 7 हो गया, और लास्ट जो टर्म है वो आपका कितना है 994। ठीक है, अब आ जाइए, आपको मालूम है कि टी एन बराबर कितना होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यानी यहां से, यहीं से आप देख लीजिए, यहां से ए कितना है आपका एन माइनस वन, डी कितना है 7 इज इक्वल टू 994 कर लीजिए। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 7 इज इक्वल टू, ये इधर माइनस हो जाएगा आपका 994 माइनस 105। ठीक है, तो माइनस कर लीजिए 14, हाँ 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, ये आपका बचा 8, ये 8। ठीक है, 889। तो यहां से जो n माइनस वन हो जाएगा वो आपका 889/7, 7 से इसको कैंसिल कीजिए, क्या हो जाएगा 1 टाइम्स, उसके बाद बचा 18, है ना 18, तो 2 टाइम्स 4 यानी 127, कितना बच जाएगा आपके पास 127। यानी n यहां से कितना हो जाएगा 127 प्लस 1, यानी 100 से लेके और 1000 के बीच में जो 7 से डिविजिबल जो आपका इंटीजर्स है वो कितना है आपका 128। कितना है 120। क्लियर है। अब तो ये पहला था आपका। दूसरा, दूसरा क्या बोल रहा है कि नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 7। ठीक है, अब वो नंबर्स बताइए जो 7 से डिविजिबल ना हो। ठीक है ना, तो एक 101 से लेके 999 तक, उसमें से जो 7 से डिविजिबल है उसको माइनस कर दीजिए, वही आपका क्या होगा नॉट डिविजिबल होगा। सिंपल सी बात है। तो नॉट है तो यहां पर लिख दीजिए इंटीजर्स नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 7 इज इक्वल टू, लिख दीजिए टोटल नंबर्स ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, total number of integers between 100 to 1000। ठीक है, और माइनस, माइनस, ठीक है, जो ये आपका आया है क्या है ये नंबर्स ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स डिविजिबल बाई 7। ठीक है, अब बताइए 100 से लेके आपका कितना 1000 तक कितना इंटीजर्स होगा टोटल, है ना, वो आपका 900 और एक को इंक्लूड कर लीजिए, एक माइनस कर लीजिए, तो ये आपका 899। ठीक है, टोटल क्योंकि 101 से शुरू कर रहे हैं और लास्ट में 999 तक ही रुकेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो आपका टोटल 899 हो जाएगा, और माइनस ये आपका कितना है डिविजिबल वाला जो है वो 128 है, तो माइनस कर लीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। तो यही रहा। ठीक है, कि ऐसा इंटीजर्स जो 7 से आपका डिविजिबल ना हो, वो टोटल कितना है आपका 771। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि 3 नंबर्स आर इन एपी, देयर सम इज इतना एंड द सम ऑफ देयर
स्क्वायर जो भी। अब यहाँ पर एक चीज आ रहा है कि देखिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, है ना। हर क्वेश्चन में हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ भी एक टाइप का है ये, देखिए, ठीक है। क्या है पहला पॉइंट कि देखिए, थ्री नंबर्स इन एपी जिसका सम पोज सम इज, जिसका सम तो वो नंबर आप क्या मानेंगे, ठीक है। नंबर आप क्या मानेंगे, ठीक है। तो वो आप मानेंगे ए माइनस डी, ए और फिर ए प्लस डी, ठीक है। याद रखिए, 3 नंबर जो कि एपी में है, उसका अगर सम गिवन है तो इस तरह से आप उस नंबर को मान लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड आ जाइए कि उसके बाद अगर 4 नंबर्स की बात करें कि 4 नंबर्स इन एपी whose sum is, जिसका सम, तो क्या मानेंगे आप, यहां से वो जो नंबर मानेंगे ए माइनस 3D, फिर ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर हुआ, ठीक है। अगर 5 नंबर की बात करें, ठीक है ना, तो ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D ऐसा मान लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर तक का जरूरत नहीं है, 4 नंबर तक की देख के रखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग नंबर्स मान लें, ठीक है। अब आ जाइए, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि 3 नंबर्स आर इन एपी देयर सम इज इतना। तो सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप नंबर मान लीजिए, ठीक है। लेट नंबर्स आर, ठीक है, क्या मानिएगा, ए माइनस टी, ए और ए प्लस, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि अब उसका सम कितना है, 27। उसका सम जो है आपका 27, ठीक है। उसका सम जो है वो 27। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता था कि डिवाइड 27 into 3 पार्ट्स, है ना। डिवाइड 27 into 3 पार्ट्स, तो वही बात है ना, है ना। 3 नंबर जिसका सम 27, या फिर 27 को 3 पार्ट में डिवाइड, बात एक ही है ना। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि 27 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए इस तरीके से कि उसका जो नंबर्स है, पार्ट्स जो होगा, उसका स्क्वायर का जो सम होगा वो कितना होगा, 275। तो चलिए, सबसे पहले जो दे रहा है क्वेश्चन में कि इसका जो सम है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी जो है वो कितना है, 27, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, 3A, ठीक है ना, इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा, 27/3, यानी ए यहाँ से आपका 9, ए कितना हो गया, 9, ठीक है। अब आ जाइए एंड, और क्या बोल रहा है अगेन, देखिए फिर क्या बोल रहा है, ये जो नंबर्स है इसके क्या बोला है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 275। तो चलिए, यही जो तीनों नंबर है आप इसको स्क्वायर करके ऐड कीजिए, कितना है ये, 275, ठीक है। चलिए पहले इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD इज इक्वल टू 275। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, 3 जगह दिख रहा है आपका। तो ये आपका हो जाएगा 3A स्क्वायर और प्लस 2D स्क्वायर इज इक्वल टू 275 हुआ, ठीक है। अब आ गया, अब देखिए ए का वैल्यू कितना निकला हुआ है, 9। तो यहाँ 9 रख दीजिए, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, 81 into 3, यानी ये आपका 243 हो जाएगा, और ये 2D स्क्वायर इज इक्वल टू 275। तो यहाँ से ये जो 2D स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 275 माइनस 243, यानी यहाँ से ये आपका हो जाएगा 2 और 3, 32, 32 बचा,
तो 2d² इज इक्वल टू इतना आया, तो d² इज इक्वल टू 2 से निपटाइए इसको 16 बार में, ठीक है। d² आपका 16 आया, तो d कितना आ जाएगा आपका +-4, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपका a भी निकल गया और d भी निकल गया। अब आपसे वो 3 नंबर पूछा था, ठीक है। तो देखिए, चलिए आते बता देते हैं वो भी, है ना। लिखिए कि जब d का वैल्यू अगर आप 4 लेते हैं एंड a 9 लेते हैं, ठीक है, तो पहला नंबर है आपका a-d यानी 9-4, a 9 और a प्लस d, है ना। ये आपका 9+4 यानी ये 5, 9 और ये 13, ठीक है। अब एक बार कि जब आपका d जो है वो -4 होगा और a जो होगा वो कितना होगा 9, ठीक है। तो रख लीजिएगा। अब आपका a-d जो है वो 13 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो 3 नंबर आपसे पूछा था, 3 नंबर्स, वो कौन कौन सा हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 13, या फिर इसी को 13, 9 और 5 भी आप लिख सकते हैं। तो देख लीजिए इसका सम, है ना, 13 और 9 22, 22 और 5 27 हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के दिए हुए क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। अब इस तरह से आपको 3 नंबर देगा, 4 नंबर देगा, कहीं बोलेगा डिवाइड करने का, है ना, कहीं आपसे ये बोलेगा कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है और लीस्ट नंबर है उसका रेशियो देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बस इसमें आपको कुछ अलग अलग ट्विस्ट कर करके क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर याद यही रखना है कि अगर 3 नंबर पूछता है तो नंबर हम ये मानेंगे, 4 नंबर अगर बोलता है तो 4 नंबर हम क्या मानेंगे, बता चुके हैं, a-3d, a-d, a+d और a+g, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस तरह से आज का ये जो आपका लेक्चर था, प्रॉब्लम जो भी हम लोग यहाँ पर देखें वो सब किस पे बेस्ड था, आपके nth टर्म, जो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराया गया सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स और वहाँ भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।